हेलो बच्चों, आप सभी को भारतीय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इसके पहले हम सभी वास्तविक संख्या के बारे में परिमेय अपरिमेय समझे थे और इस वीडियो पार्ट 3 में वास्तविक संख्या से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो आइए आप वीडियो में बने रहिए। तो इससे क्या कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए जा सकते हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। जैसे इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई 4 संख्या दिया जा सकता है। मान लीजिए आपसे 13, 14, 15, 16 दे दिया गया और इनमें से पूछेगा कौन अपरिमेय है, सॉरी कौन अभाज्य है। तो आपका 13 क्या होगा? अभाज्य होगा। इसी तरह से आपको मान लीजिए सवाल दे दिया गया 29, 30, 35, 40 दे दिया गया। अब उसमें से आपका पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 29, 30, 35, 40 इनमें कौन सा आपका अभाज्य है। तो आपका 29 क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। इसी तरह से आपसे सवाल किया जा सकता है 31, 37, 41, 42 इनमें कौन भाज्य है। तो 42 क्या है आपका? भाज्य कहलाएगा। इस तरह का आपका सवाल रहेगा। तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि सवाल का आंसर क्या करना है। इस पर आपका भाज्य, ऐसी भाज्य बताइए, ऐसा भाज्य बताइए जो लगातार अधिक से अधिक हो। 7 लगातार अभाज्य संख्या बताइए, भाज्य संख्या सॉरी लगातार भाज्य 7 ऐसी संख्याएं हैं जो लगातार क्या है? भाज्य हैं। वो आपका क्या है? ध्यान दीजिएगा। तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये ऐसी लगातार संख्याएं 7 जो हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? भाज्य कहा जाता है। इतना अंतराल पर अभाज्य सिर्फ यहीं पर है। देखिए ये आपका लगातार 7 ऐसी संख्याएं भाज्य होते हैं। और इसमें आपका 7 क्या है कि एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 7 आपका एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, यह ध्यान रखना है। इसमें सवाल आपसे पहला अध्याय में आपको सवाल मिलेंगे क्लास 9 के आपके मैथमेटिक्स बुकों में, किताबों में मिलेगा। सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी प्राकृत, क्योंकि 0 से लेकर अनंत तक को पूर्ण कहते हैं। तो 0 से अनंत तक में प्राकृत आपका 1 से लेकर अनंत तक है। तो 1 से अनंत तक के संख्या को, प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। परंतु सभी पूर्ण को, क्योंकि इसमें शामिल होगा 0, सभी पूर्ण को प्राकृत संख्या नहीं कहते, क्योंकि सभी प्राकृत में शून्य नहीं आता है। हाँ, अब सवाल आपसे कर सकता है कि सभी धनात्मक पूर्ण संख्या को, देखिए सभी धनात्मक बोलेगा, जैसे धनात्मक बोला तो 1 से अधिक बोलेगा, 1 से अधिक जब बोलेगा तो उसे हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं। इसी तरह सवाल होगा कि सभी प्राकृत संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं, परंतु सभी पूर्णांकों माइनस ऋणात्मक पूर्णांकों को, शून्य को पूर्णांक संख्या है, इनको सभी पूर्णांक को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। सभी पूर्णांक संख्या को भी पूर्ण नहीं कह सकते, परंतु पूर्ण संख्या, ध्यान रहे, पूर्ण संख्या जो आपका है 0 से लेकर अनंत तक, उन पूर्ण संख्या को हम पूर्णांक कह सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा इसमें परेशानी होती है, फिर से समझिएगा। प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत को पूर्ण कहते हैं, सभी पूर्ण को पूर्णांक कहते हैं, परंतु सभी पूर्णांक को पूर्ण नहीं कहते हैं। सभी पूर्णांक को, सभी पूर्ण को, क्योंकि शून्य भी है, सभी पूर्ण को प्राकृत नहीं कह सकते। इसी प्रकार से कुछ परिमेय अपरिमेय से संबंधित, कुछ परिमेय अपरिमेय से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। सवाल हो सकते हैं कि इनमें कौन परिमेय है। तो जो परिमेय पूरा पूरी P/Q के रूप में लिखा होगा परिमेय कहिएगा। यदि जो रूट में रहेगा, जो रूट में रहेगा उन्हें क्या कहिएगा आप? अपरिमेय कहिएगा। सवाल कर सकता है पाई क्या है,
पाई क्या है, तो आप सूत्रों की मदद से बताइएगा कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। सवाल में आ सकता है कि 22/7 क्या है, आपसे सवाल करेगा तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। कभी कभी सवाल होते हैं कि परिमेय संख्या, हाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जब जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या कोई भी दो संख्या परिमेय जो होगा उनको भागा दिया जाए, तो भागा करने के बाद जो शेष प्राप्त होगा वो कैसी संख्या होगी, वो संख्या फिर परिमेय संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार से जब मान लीजिए कोई अपरिमेय संख्या जिसे रूट में रहेगा, √2 रहेगा, √3 रहेगा या प्लस में भी हो सकता है, जब उनको जोड़ा जाएगा अपरिमेय, दो अपरिमेय √2 √3 को जब जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भागा करेंगे, तो उस स्थिति में आपका अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। वो संख्या पर डिपेंड करेगा, प्रश्न पर डिपेंड करेगा। परंतु जब अपरिमेय को परिमेय से जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भागा किया जाए, तो सदैव ही अपरिमेय आएगा। फिर से समझिए, अपरिमेय को परिमेय के साथ जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भागा किया जाए, सदैव क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। परंतु ये ध्यान देना है कि जब परिमेय में शून्य पुट कर दिया जाए, अपरिमेय, जैसे देखो अपरिमेय दिया √3, परिमेय क्या दे दिया, उठो शून्य, शून्य परिमेय, शून्य परिमेय है, 0 0/1 परिमेय है। तो जब इनको गुणा किया जाएगा तो क्या आया, 0 आया, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि जब 0 का इस्तेमाल किया गया परिमेय के रूप में, तो वो क्या कहलाएगा, आपका परिमेय कहलाएगा। अपरिमेय, परिमेय, परिमेय। पर अन्य कोई दूसरा अंक हो सकता है, तो अपरिमेय और परिमेय रहेगा तो हमेशा क्या होगा, जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भागा करने पर क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसी प्रकार से जब शुरुआत में परिमेय को अपरिमेय से जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भागा किया जाए, तो इसमें हमेशा सदैव क्या आएगा, अपरिमेय। इसमें भी ध्यान देना है कि जब परिमेय की जगह पर शून्य दिया गया तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय ही होगा। दो परिमेय के बीच में, हाँ सवाल होता है कि दो को जब परिमेय होता है, जब दो परिमेय होते हैं, जब दो परिमेय होते हैं तो इनके बीच में अनंत संख्याएं होती है। इस संख्या के कोई अंत नहीं है। इनके बीच में, दो परिमेय के बीच में एक सूत्र है निकालने का, a + n/n × v/n+1। मतलब दो परिमेय के बीच में यदि एक अन्य परिमेय संख्या 2, 5, 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो उसका सूत्र है a + n × v/n+1। ऐसे कई भी सूत्र हैं, उन सूत्रों को जब अध्याय में आपको बताया जाएगा। अभी यहाँ केवल हम लोग सूत्र समझ रहे हैं। दो अपरिमेय, इसी प्रकार से जब दो अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय जब रूट में हो, तो उनके बीच भी अनंत अपरिमेय होते हैं। दो परिमेय के बीच में अनंत, अनेक, असंख्य परिमेय होते हैं। दो अपरिमेय के बीच में असंख्य, अनंत अपरिमेय होते हैं। सवाल कर सकता है कि एक अपरिमेय और एक परिमेय के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, इसमें भी अनंत है। दो परिमेय, एक परिमेय होगा और एक अपरिमेय होगा, इनके बीच में भी आपका अनंत क्या होंगे, आपका अपरिमेय या परिमेय कहलाएंगे। इस प्रकार से हम सभी सवालों को समझें और इसी में आपका यूक्लिड विभाजन भी आता है, मौसो भी आता है, लसो भी आता है। इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप सभी का इस 2026 में न्यू बैच में आप सबका स्वागत है। आपका अगला क्लास छूटे नहीं, इसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए और जितना जल्दी हो सके क्लास ज्वाइन कीजिए, ताकि ऑफलाइन में और बेहतर आपको बताया जा सके, प्रैक्टिस कराया जा सके, ताकि आप में जो डाउट है उस डाउट को आप ऑफलाइन में आकर आप कोचिंग में आकर पूछ सकते हैं और उनको बेहतरीन तरीके से आपको प्रत्येक सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। इसी तरह से आपके इस कोचिंग संस्थान में मैथ का विषय, साइंस का, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, अन्य विषयों को बहुत बारीकी से पढ़ाया जाता है। आपके साथ वीडियो बनाने में थोड़ा मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, आपको लिख कर बताना पड़ा, लेकिन यदि आप ऑफलाइन में पढ़िएगा तो आपको एक एक लाइनें आपके सामने बताया जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा।
जहां पर आपको दिक्कत होगा आप बेहिचक सवाल कर सकते हैं। सो थैंक यू। आप जल्द से जल्द भारतीय कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कहीं आपका क्लास छूट ना जाए। आज से क्लास चालू है। थैंक यू।